कमांडो तुराबी और शाहिद अली जंगलाती पहाड़ियों के नशीबो फराज से बखूबी वाकिफ थे। कमांडो तुराबी गाइड कर रहा था। जब सूरज निकला और पहाड़ियों में दिन की रोशनी फैल गई तो कमांडो तुराबी ने एक पहाड़ी की ढलान पर चट्टान के पास खड़े होकर नशेब में दूरबीन लगाकर देखा और फिर दूरबीन शेरखान को देते हुए कहा, वो देखो सामने पुल है। कमांडो शेरखान ने दूरबीन लगाकर नीचे देखा। नीचे उसे दो पहाड़ियों के दरमियान एक छोटा सा पुल दिखाई दिया जिसके दोनों जानिब जंगले लगे हुए थे। दो फौजी पुल के एक सिरे पर और दो फौजी पुल के दूसरे सिरे पर स्टेन गन्ने लिए चौकस होकर खड़े थे और दो फौजी पुल पर आहिस्ता आहिस्ता टहल रहे थे। शेरखान ने दूरबीन शाहिद अली की तरफ करते हुए कमांडो तुराबी से कहा, इस वक्त पुल पर सिर्फ 6 इंडियन फौजी नजर आ रहे हैं। कमांडो तुराबी ने कहा, हाँ, लेकिन पुल के दोनों जानिब मशीन गन्नों की पोस्टें भी होंगी। इन हालात के पेश नजर मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि हम पुल के करीब जाकर कोई एक्शन नहीं कर सकेंगे। हमें जो कुछ करना होगा पुल से दूर रहकर करना होगा और इस मकसद के लिए रॉकेट लॉन्चर बेहतरीन हथियार है। शाहिद अली ने दूरबीन कमांडो तुराबी को वापस देते हुए कहा, हम पुल की जुनूब की जानिब हैं। हमें उस जानिब ऐसी जगहों पर घात लगानी होगी जहाँ से पुल का फासला कम से कम होता है ताकि हमारे रॉकेट लॉन्चर खता न जाएं। कमांडो तुराबी ने कहा, मैं इन पहाड़ियों के तमाम नशीबो फराज को जानता हूँ। हम ऐसी जगहों पर घात लगाएंगे जहाँ से पुल 3 मुख्तलिफ जावियों से हमारे रॉकेट लॉन्चर की जद में होगा। अगर हमने पूरे होशो हवास के साथ रॉकेट लॉन्चर फायर किए तो हम फौजी गाड़ियों समेत पुल को उड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। कमांडो तुराबी अपने मुजाहिदों को लेकर पहाड़ के अकब से होकर नीचे उतरने लगा। 1 घंटे की उतराई के बाद वो एक ऐसी जगह पर आकर रुक गए जहाँ से पुल उनके नीचे ज्यादा फासले पर नहीं था और वो दूरबीन लगाए बगैर पुल पर गश्त करते भारतीय फौजियों को देख सकते थे। उन्होंने खच्चर पीछे ही छोड़ दिए और असलहे का थैला कंधों पर लाद कर खच्चरों को अपने मुजाहिद के साथ वापस भेज दिया। वो चट्टानों के पीछे छुपे हुए थे। उनके आगे पुल के दाएं बाएं नशेब में ढलान थी जहाँ बड़े बड़े चट्टानी पत्थर बिखरे हुए थे। कमांडो तुराबी शेरखान और शाहिद अली को निस्फ दायरे में 3 मुख्तलिफ जगहें इशारे से दिखाकर धीमी आवाज में बोला, मैं दरमियान वाली जगह पत्थरों की आड़ में पोजीशन लूंगा। तुम मेरे दाएं बाएं 50 फुट के फासले पर पोजीशन लोगे। जिस वक्त गाड़ियां पुल के दरमियान में पहुंचेंगी तो पहला रॉकेट मैं फायर करूंगा। ये एक तरह से तुम्हें फायर खोलने का सिग्नल होगा। मेरे रॉकेट फायर होने के फौरन बाद तुम रॉकेट फायर कर दोगे। इसके बावजूद अगर पुल न गिरा या हमारा कोई रॉकेट खाली गया तो तुम्हारे पास जितने रॉकेट हैं तुम उन्हें ऊपर तले फायर करोगे। उसके बाद नतीजा अल्लाह के हाथ में होगा। कामयाबी और नाकामी दोनों सूरतों में हम यहाँ से फौरन वापस उस पहाड़ी जगह पर आ जाएंगे जहाँ से हमने दूरबीन लगाकर पहली बार पुल का जायजा लिया था। कामयाबी या नाकामी दोनों सूरतों में हम पर पुल की तरफ से मशीन गन्नों की बौछारें आना शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमारे रॉकेट फायर होने के साथ हमारी पोजीशनों की निशानदही होगी। लेकिन हम जवाबी फायर करते वक्त वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है? ठीक है, शाहिद अली और शेरखान ने एक साथ कहा। कमांडो तुराबी बोला, जब तक हमें पीछे से ये इत्तला नहीं मिलती कि फौजी कन्वॉय पुल की पहाड़ियों में दाखिल हो गया है, हम उस वक्त तक इसी जगह आड़ में छुपे रहेंगे। उसके बाद कमांडो ने फौरन अपने वायरलेस मोबाइल पर बानिहाल सेक्टर में अपने मुजाहिदों से राब्ता पैदा किया। वहाँ से उसे खबर मिली कि फौजी कन्वॉय थोड़ी देर पहले यहाँ से गुजर चुका है। कमांडो तुराबी ने पूछा, कन्वॉय की पोजीशन क्या है? दूसरी तरफ से जवाब मिला, जिन 3 ट्रकों में बड़ी तोपें लदी हुई हैं उनको स्याह रंग की तरपालों से ढांप दिया गया है। इन फौजी ट्रकों के आगे 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, पीछे 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं और उनके पीछे 3 ट्रकों में फौजी दस्ते सवार हैं। कमांडो तुराबी ने मोबाइल बंद कर दिया और शेरखान और शाहिद अली को चट्टान के पीछे बैठे हुए दबी जबान में कन्वॉय की सारी पोजीशन समझाई। उसने कहा, हमारा टारगेट वो 3 फौजी ट्रक हैं जो स्याह तरपालों से ढके हुए हैं। उनके आगे आगे 2 बख्तरबंद गाड़ियां हैं, उनके पीछे भी 3 बख्तरबंद गाड़ियां हैं। इनके पीछे 3 ट्रकों में फौज के दस्ते सवार हैं। हम स्याह तरपालों वाले 3 ट्रकों पर रॉकेट फायर करेंगे। हमें सिक्योरिटी की गाड़ियों पर फायर करने की जरूरत नहीं है। एक तो हमारे पास रॉकेट जाया करने की गुंजाइश नहीं है, दूसरे अगर उन्होंने हम पर फायर खोल भी दिया तो हम आड़ में होंगे और दूर पहाड़ी चट्टानों में छुपे होंगे। हम पर उनका फायर नहीं पड़ेगा। बस हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जैसे भी हो बड़ी तोपों वाली गाड़ियों को तबाह करना है। चाहे पुल के उड़ने से वो नीचे गहरे नाले में गिर पड़े, चाहे पुल के ऊपर ही उन्हें उड़ा दिया जाए। वहीं पहाड़ी ढलान की बड़ी चट्टान की आड़ में तीनों मुजाहिद कमांडो बैठकर सूरज गुरूब होने का इंतजार करने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो दूरबीन से पुल पर गश्त करने वाले फौजियों का जायजा लेते। वो ऐसी जगह पर बैठे थे जहाँ नीचे से ऊपर उन पर किसी की निगाह नहीं पड़ सकती थी। किसी वक्त पुल पर से कोई फौजी गाड़ी गुजर जाती। शेरखान ने कहा, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने आम गाड़ियों के लिए पुल पर से गुजरना बंद कर दिया है। कमांडो तुराबी ने कहा, सुबह के वक्त तो पुल पर से कुछ लारियां गुजरी थीं। इसका यही मतलब हो सकता है कि फौजी कन्वॉय इन पहाड़ियों में दाखिल हो चुका है। शाहिद अली ने मशवरा दिया, मेरा ख्याल है कि अब हमें मजीद इंतजार नहीं करना चाहिए और पोजीशनें संभाल लेनी चाहिए। कमांडो तुराबी ने कहा, हम यहाँ भारतीय फौजियों की दूरबीन की जद से महफूज हैं। जब नीचे ढलान पर हमारी पोजीशनों पर देखे जाने का 1% ही सही लेकिन खतरा मौजूद है, इसलिए हमें सिर्फ उसी वक्त अपनी पोजीशन पर जाना चाहिए जब कन्वॉय के आने में ज्यादा देर न हो। इसी तरह दोपहर गुजर गई, फिर दिन ढलने लगा। सूरज ऊंची पहाड़ियों के पीछे चला गया और पहाड़ी ढलानों पर छांव हो गई। कमांडो तुराबी ने एक बार फिर वायरलेस पर पीछे अपने मुजाहिदों से राब्ता कायम किया। पीछे से जवाब मिला, फौजी
कैनवॉय को हमारे इलाके से निकले काफी वक्त गुजर चुका है, वो पहुंचने ही वाला होगा। कमांडो तुराबी ने मोबाइल ऑफ कर दिया और शेर खान से और शाहिद अली से कहा, कैनवॉय पुल की सड़क पर आ गया होगा, लेकिन मैं 10 मिनट इंतजार करना चाहता हूँ। इतने में एक फौजी गाड़ी सायरन बजाती तेजी से पुल पर से गुजर गई। ये इस बात का इशारा था कि कैनवॉय आ रहा है। कमांडो तुराबी ने अपना रॉकेट लॉन्चर संभालते हुए शेर खान और शाहिद अली से कहा, पोजीशनें संभाल लो, रॉकेट ठीक टारगेट पर लगे, एक दूसरे से बातचीत बंद। जिंदा बच गए तो उसी जगह चट्टानों में मिलो जहाँ से हमने खच्चरों को छोड़ दिया था। किसी के ऑर्डर का इंतजार न करना, अपने ऑर्डर और अपनी अक्ल से काम लो, जाओ। शेर खान और शाहिद अली ने अपने अपने लॉन्चरों वाला थैला कंधों पर डाला। स्टेन गन्ने पहले ही से उनके कंधों से लटक रही थी। वो अलग अलग होकर पत्थरों और झाड़ियों की आड़ लेते ढलान पर पुल के जुनूब में उतरने लगे। वो झुक झुक कर उतर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो पत्थरों और छोटी बड़ी चट्टानों की ओट में पोजीशनें संभाल कर बैठ गए। उनके पास दूरबीन नहीं थी, लेकिन पुल उन्हें बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। कैनवॉय चूंकि करीब आ गया था, इसलिए पुल पर सिक्योरिटी ज्यादा मुतहरक हो गई थी। पीछे से एक और फौजी जीप तेजी से आई और पुल पर से गुजर गई। कमांडो शेर खान और शाहिद अली और कमांडो तुराबी ने अपने अपने लॉन्चरों में रॉकेट डाल रखे थे। दूसरे रॉकेट उनके बिल्कुल करीब पड़े थे। वो ऐसी जगहों पर घात लगाए बैठे थे कि जहां से नीचे नशेब में पुल उनसे ज्यादा दूर नहीं था। इसके बावजूद इस बात का खतरा था कि जज्बाती तनाव के बायस रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक न जाए। रॉकेट अगर 1 इंच का फासला डालकर भी निकल जाता है तो पुल पर से गुजरने वाली गाड़ियां बच सकती थीं। तीनों मुजाहिदों ने इस गलती से बचने के लिए बड़ी एहतियात और अंदाजे के साथ पुल को निशाने की जद में ले रखा था। उनकी नजरें पहाड़ी के उस मोड़ पर लगी हुई थी जहां से फौजी कैनवॉय नमूदार होना था। बड़े शदीद जज्बाती तनाव का वक्त था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुजाहिद कमांडो सांस रोककर पहाड़ी के मोड़ को देख लेते। अचानक पहाड़ी के मोड़ को काटकर 3 फौजी मोटरसाइकिल नमूदार हुए। वो दरमियानी रफ्तार से आ रहे थे। पुल के दोनों सिरों पर फौजी गार्ड अटेंशन होकर खड़े थे। जो फौजी पुल पर गश्त लगा रहे थे वो एक एक करके पुल पर फासले फासले पर खड़े हो गए। तीनों कमांडो मुजाहिदों की निगाहें पुल के मोड़ पर जमी हुई थी। कैनवॉय की गाड़ियां किसी भी वक्त नमूदार हो सकती थी। और फिर सबसे पहले एक बख्तरबंद गाड़ी नमूदार हुई। उसके पीछे 20-25 फुट के फासले पर दूसरी बख्तरबंद गाड़ी आ रही थी और उसके बाद यके बाद दीगरे 3 फौजी ट्रक पहाड़ी का मोड़ घूमकर सर पर आ गए। तीनों ट्रक स्याह तरपालों से ढके हुए थे। वो मामूली रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। शेर खान, शाहिद अली और कमांडो तुराबी के रॉकेट लॉन्चरों का रुख पहले ही से पुल की तरफ था। उनकी उंगलियां लॉन्चरों के ट्रिगरों पर थीं। अब सिर्फ हल्के से दबाव के बाद लॉन्चर में रॉकेटों ने फायर होना था। तीनों ट्रक आहिस्ता आहिस्ता पुल की तरफ चले आ रहे थे। उनके पीछे 3 बख्तरबंद गाड़ियां थी जिनकी हल्की तोपों की नालियां बाहर को निकली हुई थी। उनके पीछे 2 फौजी ट्रक थे जिनमें किसी भारतीय रेजिमेंट के फौजी स्टेन गन लिए बैठे हुए थे। कमांडो तुराबी और उसके साथी मुजाहिदों की नजर सिर्फ इन 3 ट्रकों पर लगी हुई थी जिनमें बड़ी तोपें स्पेयर पार्ट्स की शक्ल में कारगिल सेक्टर में जा रही थी। जैसे ही कैनवॉय की पहली बख्तरबंद गाड़ी पुल पर आई, वहां पर मौजूद फौजी गार्ड एड़ियां जोर से बजाते हुए मुस्तैद हो गए। दोनों बख्तरबंद गाड़ियां पुल पर जरा आगे आईं तो बड़ी तोपों वाला पहला ट्रक पुल पर आ गया। उसके पीछे दूसरा और फिर तीसरा ट्रक भी पुल पर आ गया। यही वो लम्हा था जिसका कमांडो तुराबी, कमांडो शेर खान और मुजाहिद शाहिद अली को इंतजार था। जैसे ही तीनों ट्रक पुल पर आए, पहला रॉकेट कमांडो तुराबी ने फायर किया। उसके आधे सेकंड बाद कमांडो शेर खान ने रॉकेट फायर कर दिया और उसके साथ ही शाहिद अली के लॉन्चर ने एक धमाके के साथ रॉकेट छोड़ दिया। तीनों रॉकेट यके बाद दीगरे फायर हुए थे। कमांडो शेर खान का रॉकेट पुल के ऊपर से होकर नीचे पहाड़ी नाले में जाकर फटा, जबकि कमांडो तुराबी और मुजाहिद शाहिद अली के रॉकेट ठीक निशाने पर लगे। कमांडो तुराबी का रॉकेट सबसे अगले ट्रक पर जाकर फटा और शाहिद अली का दूसरे ट्रक के बोनट से टकराकर फटा। उन्होंने उसके फौरन बाद ऊपर तले 3-3 रॉकेट फायर कर दिए। पुल पर तीनों ट्रक धमाकों के साथ फटे। एक रॉकेट ने अगली और कमांडो तुराबी के एक रॉकेट ने पिछली एक बख्तरबंद गाड़ी को उड़ा दिया। पुल पर ट्रकों में आग के शोले भड़क रहे थे। फौजी गाड़ियां जो पीछे थीं बच गई थीं। उनमें से फौजी छलांगे लगाकर सड़क पर लेट गए और उन्होंने जिस तरफ से रॉकेट आए थे उस तरफ अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, लेकिन उनकी गोलियां पत्थरों और चट्टानों से टकरा रही थीं। तीनों स्याहपोश फौजी ट्रक बड़ी तोपों के साथ तबाह हो चुके थे। जब उनके पेट्रोल के टैंक फटे तो 3 जबरदस्त धमाके हुए और तीनों ट्रकों के बाकी मानदार टुकड़े उड़कर नीचे पहाड़ी नाले में बिखर गए। मंसूबे के मुताबिक टारगेट को तबाह करने के बाद कमांडो तुराबी, शेर खान और शाहिद अली ने खाली रॉकेट लॉन्चर वहीं फेंके और स्टेन गने संभाल कर झाड़ियों और पत्थरों की आड़ लेते ढलान पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। उस वक्त सूरज गुरूब हो चुका था और पहाड़ी की ढलानों पर हल्का हल्का अंधेरा छाना शुरू हो गया था। जब तीनों कमांडो उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें मिशन मुकम्मल करने के बाद एक दूसरे से मिलना था, तो उनके चेहरों पर मिशन की कामयाबी की चमक थी। वो एक दूसरे से गले लगकर मिले और उन्होंने खुदा का शुक्र अदा किया। कमांडो तुराबी ने कहा कि हमें यहाँ से अलग अलग होकर अपनी खुफिया पनाहगाह में पहुंचना होगा, लेकिन शेर खान इन पहाड़ी रास्तों से वाकिफ नहीं, इसलिए शाहिद अली तुम शेर खान को अपने साथ लेकर जाओ। कमांडो तुराबी एक तरफ और शाहिद अली शेर खान को लेकर दूसरी तरफ निकल गया। शाम हो चुकी थी। कुछ देर बाद रात के अंधेरे ने पहाड़ियों को अपने तारीक दामन में छुपा लिया। शाहिद अली पहाड़ी जंगलों के खुफिया रास्तों से होकर जा रहा था। 1.5-2 घंटों के बाद वो टारगेट के हसास इलाके से बहुत दूर निकल चुके थे। वो एक वादी में से गुजर रहे थे जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां खड़ी थी। वादी में अंधेरा छाया
हुआ था। शेर खान ने कहा, शाहिद अली, मैं ये इलाका पहली बार देख रहा हूँ। शाहिद अली बोला, मुझे खुद इस तरफ आने का बहुत कम इत्तेफाक हुआ है। वो बातें कर रहे थे कि गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। शाहिद अली ने कहा, ये फौजी हेलीकॉप्टर की आवाज है, इस तरफ छुप जाओ। वो दोनों एक झाड़ी के पीछे बैठ गए। अचानक आसमान पर एक दूसरे के पीछे दो हेलीकॉप्टर नमूदार हुए। उनके नीचे सर्च लाइटें रोशन थी, जो गोल गोल दायरे की शक्ल में वादी में एक तरफ से दूसरी तरफ को चली जा रही थी। हेलीकॉप्टर ने वादी के ऊपर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वादी में खेत और खुली जगह थी। हेलीकॉप्टर की रोशनियों के दायरे सारी वादी को खंगाल रहे थे। शेर खान ने कहा, शाहिद अली, क्या ख्याल है? शाहिद अली ने कहा, इस वक्त दौड़कर पहाड़ियों की तरफ जाना खतरनाक साबित हो सकता है। हेलीकॉप्टर बड़ी नीची परवाज कर रहा है और उनकी सर्च लाइट की रोशनी हम पर पड़ सकती है, इसलिए हमें यहीं छुप कर बैठना चाहिए। शेर खान ने कहा, मुझे लगता है कि हेलीकॉप्टर जमीन पर उतर रहे हैं। शाहिद अली बराबर हेलीकॉप्टरों को वादी के ऊपर काफी नीचे आकर चक्कर लगाते देख रहा था। उसने कहा, हमारे पास काफी असलाह है, हैंड ग्रेनेड भी है, हम दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन फौजी हेलीकॉप्टर कुछ देर तक वादी के ऊपर चक्कर लगाने के बाद जिधर से आए थे उसी तरफ वापस चले गए। उनके जाने के बाद शाहिद अली और शेर खान ने दोबारा अपने वापसी का सफर शुरू किया। उन्हें एक और वादी में से गुजरकर काफी फासला तय करने के बाद उस छोटे पहाड़ी जंगल में दाखिल होना था जहां उनकी खुफिया पनाहगाह थी। आती दफा उन्होंने खच्चरों पर रास्ता तय किया था और किसी दूसरे रास्ते से आए थे। जाती दफा शाहिद अली एक ऐसे रास्ते पर जा रहा था जो पहाड़ी घाटियों और पहाड़ी नालों में से होकर जाता था। ये रास्ता अगरचे दुश्वार गुजार था मगर उसका फासला कम था। वादी को एक बार फिर रात की तारीकी ने अपनी लपेट में ले लिया था, मगर इन दोनों की निगाहें सितारों की रोशनियों में बड़ी आसानी से रास्ता तलाश कर सकती थी। रास्ते में एक छोटा सा पहाड़ी गांव भी आ गया जिसकी ढलानी छतों वाली लकड़ी के पुराने मकानों पर अंधेरा छाया हुआ था। वो गांव से कुछ फासले पर होकर गुजर गए। वादी खत्म हुई तो सामने एक और पहाड़ी आ गई। वो पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद वो दूसरी तरफ उतरे। दूसरी तरफ एक और वादी थी। उस वादी में एक जगह एक चश्मा नदी की शक्ल में बह रहा था। यहाँ उन्होंने पानी पीकर कुछ देर आराम किया और दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। इसी तरह पहाड़ियों और खड नालों के दुश्वार गुजार रास्तों में से गुजरते दोनों मुजाहिद जब अपनी पनाहगाह पर पहुंचे तो पौ फट चुकी थी। कमांडो तुराबी थोड़ी देर पहले पहुंच चुका था। दूसरे मुजाहिद भी कमांडो तुराबी के साथ जाग कर शेर खान और शाहिद अली का इंतजार कर रहे थे। अपने मिशन की कामयाबी पर उन्होंने उसी वक्त शुक्राने के 2 नफल अदा किए और सो गए। ये मुजाहिदीन मैदान जंग में दुश्मन से बरसरे पैकार थे। खा कितने ही थके हुए क्यों न हो, कभी 2-4 घंटे से ज्यादा आराम नहीं करते थे। उस रात को वो सारी रात के जागे हुए थे और कई मील पैदल चल कर आए थे। इसके बावजूद 2-4 घंटे आराम करने के बाद उठ बैठे। अपने मिशन के रद्द अमल की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ कि दुश्मन जो बड़ी तोपें कारगिल सेक्टर में नस्ब करने के लिए ला रहा था, वो और उसके साथ 4 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गई थी और 7 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। उसके साथ ही उन्हें ये भी रिपोर्ट मिली कि भारतीय फौजियों ने गांव-गांव तलाशियां और पकड़ धकड़ शुरू कर दी है और सारी वादी में मिलिट्री इंटेलिजेंस और CID के आदमी छोड़ दिए गए हैं। दूसरे दिन रात को वो मुजाहिद भी आ गया जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब के बारे में ये खोज लगाने गया था कि इंडियन आर्मी ने उन्हें किस जगह कैद रखा हुआ है। उसने कमांडो तुराबी से कहा, हमने मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर के जिस आदमी की ड्यूटी लगाई थी वो परसों हम तक ख्वाजा साहब के बारे में पूरी मालूमात लेकर पहुंच जाएगा। उस वक्त कमांडो शेर खान और शाहिद अली भी वहाँ मौजूद थे। शेर खान ने कमांडो तुराबी से कहा, हमारे आदमी ने जो इतनी देर लगाई है इससे मालूम होता है कि कश्मीरी लीडर ख्वाजा साहब को भारतीय फौजी वादी कश्मीर से जम्मू की तरफ या उससे भी आगे किसी दूसरी जगह ले गए हैं जहाँ मुजाहिदीन आसानी से जवाबी कार्रवाई न कर सकें। शाहिद अली ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। कमांडो तुराबी ने कहा, भारतीय फौज उन्हें जहाँ भी ले गई हो, हमें उन्हें हर हालत में वहाँ से जिंदा सलामत निकालना होगा। ये हमारी जिम्मेदारी भी है और तहरीक आजादी कश्मीर का तकाजा भी। शेर खान बोला, एक बार ये पता चल जाए कि ख्वाजा साहब को भारत में किस जगह रखा गया है, उसके बाद इंशाल्लाह हम ख्वाजा साहब को मौत के मुंह से भी निकाल लाएंगे। रात के 12-1 बजे तक तीनों मुजाहिद इसी मौजू पर गुफ्तगू करते रहे। उसके बाद आराम करने के लिए लेट गए। सुबह के वक्त शाहिद अली किसी काम से खुफिया पनाहगाह के पोशीदा रास्ते से निकलकर बाहर वादी की सड़क पर आया तो उसने देखा कि एक जगह कुछ देहाती लोग खड़े हैं। शाहिद अली उनके करीब गया तो देखा कि दरख्त के नीचे एक जोगन औरत आसन जमाए बैठी है। सामने पत्थर की सिल पर लोबान सुलग रहा था। जोगन ने गेरुए रंग की लुंगी के ऊपर उसी रंग की चादर लपेट रखी थी। ये चादर उसके जिस्म की उरियानी को बमुश्किल ढांप रही थी। सर के बाल शानों पर बिखरे हुए थे। माथे पर तिलक लगा था। गले में मनकों की मालाएं पहनी हुई थी। आंखें बंद थी जैसे वो ज्ञान ध्यान में मशगूल हो और दुनिया और माफिया से बेखबर हो। शाहिद अली को यूं ही शक सा गुजरा कि ये औरत अगर वाकई जोगन है तो इसने आसन जमाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब क्यों किया है जो उनकी खुफिया कमीनगाह के करीब है। ऊपर से फौजी कैनवॉय की तबाही का वाकया भी ताजा ताजा हो चुका था। शाहिद अली ने एक आदमी से पूछा, ये औरत कौन है?
उसने कहा, सुना है बड़ी करनी वाली जोगन है, जम्मू से पैदल चलकर जहाँ तक आई है और आगे कलगाम की बर्फपोश पहाड़ियों पर तपस्या करने जा रही है। दूसरे आदमी ने आहिस्ता से कहा, ये भी सुना है कि ये औरत ना कुछ खाती है ना पीती है, किसी से बात भी नहीं करती। शाहिद अली वहीं से वापस मुड़ा और अपनी खुफिया कमीनगाह में आकर कमांडो तुराबी और शेर खान को उस जोगन के बारे में बताने लगा। वो बोला, मुझे खतरा है कि ये जोगन इंटेलिजेंस वालों की औरत है। शेर खान बोला, इसका ऐन हमारी खुफिया पनाहगाह के करीब आकर धूनी मार कर बैठना हमारे लिए खतरा बन सकता है। कमांडो तुराबी ने सोचकर कहा, हो सकता है हमारा शक सही न हो और ये वाकई कोई जोगन हो। जम्मू के इलाके में इस तरह के जोगी अक्सर देखने में आते हैं। बहरहाल हमें उसकी निगरानी करनी होगी। निगरानी के लिए कमांडो तुराबी ने शाहिद अली की ड्यूटी लगाई। सड़क के किनारे जिस जगह पर जोगन धुनी मारे बैठी थी उसके बिल्कुल सामने पहाड़ी की ढलान थी जहां एक पुरानी बाउली हुआ करती थी। अब ये बाउली सूख चुकी थी और उसका सिर्फ टूटा हुआ चबूतरा ही रह गया था। चबूतरे के इर्द गिर्द घास और झाड़ियों में थोड़ी सी जगह बनाई गई थी। वो वहाँ बैठ गया। वहाँ से जोगन उसे नजर आ रही थी। उसके इर्द गिर्द कुछ देर तक लोग खड़े रहे, फिर वो भी आगे चल दिए। उसके बाद दूसरे राहगीर चलते चलते उसे देखकर थोड़ी देर ठहरते, जोगन के जोबन का नजारा करते और जी भर जाता तो आगे चल पड़ते। ये सड़क जहाँ जोगन आसन जमाए बैठी थी गैर मसरूफ सड़क थी। ये कोई बड़ी सड़क नहीं थी। खेतों और नीम पहाड़ी मैदान में से गुजरती, आसपास के देहात की तरफ निकल जाती। सड़क पर ट्रैफिक न होने के बराबर थी। किसी किसी वक्त कोई छकड़ा या साइकिल सवार गुजर जाता। पैदल चलने वाले भी देहाती कश्मीरी ही थे। शाहिद अली को बाउली के चबूतरे के पीछे छुप कर बैठे आधा घंटा गुजर चुका था। जोगन के पास दो और साधु आकर बैठ गए। जोगन ने आंखें खोलकर उन्हें देखा, फिर इर्द गिर्द निगाह डाली और उन साधुओं से बातें करने लगी। उसके बारे में पहली ये चीज गलत साबित हो गई कि वो किसी से बात नहीं करती और खामोश रहती है। एक साधु ने पोटली में से कुछ निकाल कर जोगन को दिया जो वो खाने लगी। जोगन की ये बात भी गलत साबित हो गई कि वो कुछ खाती पीती नहीं। अभी तक मुजाहिद शाहिद अली यही समझ रहा था कि ये साधुओं के किसी फ्रॉड ग्रोह से ताल्लुक रखती है जो लोगों में अपने बारे में मुख्तलिफ अफवाहें फैलाते हैं और फिर खुद आकर सादा लोगों को उल्लू बनाते हैं और उन्हें लूट कर रफू चक्कर हो जाते हैं। शाहिद अली ने जोगन की मुस्तकिल निगरानी का इरादा तर्क कर दिया। उसे यकीन हो गया था कि इसका ताल्लुक सीआईडी या मिलिट्री इंटेलिजेंस से बिल्कुल नहीं है और उसकी निगरानी के लिए वक्त जाया करना बेकार है। वो बाउली के चबूतरे से उठकर शेर खान और कमांडो तुराबी के पास आ गया और उन्हें सारे हालात से आगाह किया। उसने कहा, वो एक फ्रॉड किस्म की जोगन है जिसका ताल्लुक सादा लोगों को बेवकूफ बनाने वाले गिरोह से है और ऐसी कोई बात नहीं। शेर खान ने कमांडो तुराबी की तरफ देखा। कमांडो तुराबी को शाहिद अली की बात का कुछ यकीन न आया। कहने लगा, फिर भी मैं समझता हूँ कि जब तक ये जोगन हमारी कमीनगाह वाली सड़क पर बैठी है हमें उसकी निगरानी करते रहना चाहिए। शाहिद अली ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जाकर अपने ठिकाने पर बैठ जाता हूँ और दोबारा उसकी निगरानी शुरू कर देता हूँ। शाहिद अली उसी वक्त बाउली की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि वहाँ न जोगन थी न दोनों साधु थे। ढलान से उतरकर शाहिद अली ने सड़क और उसके पीछे खेतों में अच्छी तरह से देखा। जोगन का कहीं नामो निशान तक नहीं था। वो समझ गया कि जोगन साधुओं के साथ आगे कुलगाम की तरफ चली गई है। उसने वापस आकर कमांडो तुराबी और शेर खान से भी इसी ख्याल का इजहार किया। वो रात गुजर गई। अगले दिन शाहिद अली सुबह के वक्त पनाहगाह के एक खुफिया रास्ते से निकलकर पहाड़ी की पिछली जानिब आया जहाँ पहाड़ी से गिरने वाले पानी ने एक छोटा सा तालाब बनाया हुआ था। उसने देखा कि एक औरत तालाब में नहा रही है। पहली ही नजर में शाहिद अली को लगा कि इस औरत को उसने देखा हुआ है। वो एक दरख्त के पीछे हो गया और उस औरत को गौर से देखने लगा। वो औरत तालाब से बाहर निकली और एक झाड़ी की ओट में हो गई। जब झाड़ी से बाहर निकली तो उस औरत ने गेरुआ लिबास पहना हुआ था। शाहिद अली ने उसे फौरन पहचान लिया। ये वही सड़क वाली जोगन थी। शाहिद अली वहीं दरख्त की ओट में बैठ गया और जोगन की नक्लो हरकत का जायजा लेने लगा। जोगन एक तरफ को चल दी। शाहिद अली भी कुछ फासला डालकर उसके पीछे चला गया। 10-15 कदम चलने के बाद जोगन एक दरख्त के पास जाकर रुक गई और अपनी बाएं जानिब देखने लगी। उस तरफ दरख्त के पीछे से एक आदमी निकलकर उसके पास आ गया और उससे बातें करने लगा। जोगन ने पीछे गर्दन मोड़कर उस टीले की तरफ इशारा किया जिस टीले के गार में मुजाहिदों की खुफिया पनाहगाह थी। वो आदमी टीले की तरफ देखने लगा। फिर उसने जोगन से कोई बात की और जोगन के साथ चलने लगा। दोनों उस छोटी सी पगडंडी पर आ गए जो नीचे उस सड़क को जाती थी जहाँ जोगन आसन जमाए बैठी थी। शाहिद अली इन दोनों का ताक़ुब कर रहा था। दोनों उस सड़क पर आकर खड़े हो गए। इतने में एक जीप आकर उनके पास रुकी और दोनों उस जीप में सवार हो गए। जीप वापस मुड़ी और जिस तरफ से आई थी उसी तरफ चली गई। शाहिद अली वहीं से वापस खुफिया पनाहगाह की तरफ दौड़ा।